मोस्ट ऑफ बंदे अट्रैक्शन को लूज इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रोक है, बहुत ज़्यादा गरीब है, या तो फिर बहुत ज़्यादा बेकार दिखते हैं, या तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास स्टेटस नहीं है इसलिए बंदी धीरे धीरे अट्रैक्शन लूज करती जा रही है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम आज अट्रैक्शन लूज कर रहे हो ना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम इमोशनल कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो एंड इसी वजह से तुम्हारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भसड़ मचने लगती है। जिस मोमेंट पे तुम अपने आप को एक्सप्लेन करने लगते हो, डिफेंड करने लगते हो एंड आर्ग्यू करने लगते हो ना इमोशनली, उसी टाइम पे मेरे भाई अट्रैक्शन ड्रॉप होता जाता है। एंड मोस्ट बंदे अपने पूरे जीवन में इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। उनकी शादी हो जाती है, उनकी गर्लफ्रेंड होती है, तो भी उनको पता नहीं होता कि तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ करनी होती है मेरे भाई। एंड आज मैं तुम्हें वही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें कन्वर्सेशन से ऊपर रहना होता है, क्योंकि जिस टाइम पे तुम कन्वर्सेशन में घुस जाओगे ना मेरे भाई, उस टाइम पे तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। तुम्हें ज़िंदगी में लगेगा साला क्या यही करता रहूँ क्या मैं पूरी ज़िंदगी। तो अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए ना कि ऐसा नहीं फील करना ना, तो इस वीडियो को देखना एंड समझना एंड इम्प्लीमेंट करना। कन्वर्सेशन से ऊपर रहने का आखिरकार मतलब क्या है? सबसे पहले एक बेसिक फंडा से स्टार्ट करते हैं। लड़की है ना मेरे भाई, इमोशनली कन्वर्सेशन करती है एंड तुम लॉजिकली कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जब भी बंदी झगड़ रही है या तो फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा कचकच चिक चिक कर रही है ना, तो उस टाइम पे वो अपनी कोशिश करती है या तो फिर सबकॉन्शियसली वो तुम्हें है ना अपनी इमोशनल फ्रेम में पुल करने की कोशिश करती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उस सिचुएशन में पुल हो जाते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो वो ऐसा कुछ बोलेगी, तुम है ना यार हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हो, एंड फिर तुम वहाँ पे क्या करोगे, तुम रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तुम क्या बोलोगे, अपने आप को डिफेंड करोगे ना, अरे ऐसा तो मैंने क्या किया, अरे बताओ मुझे, ठीक है, अरे तुम हर बार ऐसा ही करती हो यार, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या क्या गलत किया मैंने, बताओ ना मुझे, बताओ। एंड अब देखो मेरे भाई, तुम किस सिचुएशन में फंस गए, तुम उसकी इमोशनल फ्रेम में घुस गए हो एंड यहाँ पे दिक्कत आएगी तुम्हारे जीवन में। एंड अब होगा क्या, सिंपल सी चीज होगी, तुम बार बार अपने आप को डिफेंड करते रहोगे एंड इससे हो क्या रहा है मेरे भाई, तुम है ना बंदी की इमोशनल फ्रेम में अपने आप को लीड होने दे रहे हो। वो लीड कर रही है एंड तुम उसको फॉलो कर रहे हो एंड ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है बार बार, अट्रैक्शन ड्रॉप होता जाएगा एंड इसमें है ना ही बंदी को मजा आएगा ना ही तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि ना ही तुम एक मैन की तरह बिहेव कर रहे हो ना ही वो एक लड़की की तरह बिहेव कर रही है, तो ये होने ही वाला है। अब बात करते हैं मैस्कुलिन फ्रेम के बारे में। जब तुम कन्वर्सेशन के ऊपर रहते हो ना मेरे भाई, तो तुम कभी भी सबसे पहले तो इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड तुम क्या करोगे, तुम बहुत ज्यादा काम रहोगे। एंड अब एग्जांपल की अगर हम बात करें ना, तो वो वापस ऐसा कुछ बोलेगी, अरे यार तुम ऐसा ही करते हो हर बार, तो अब वहां पे तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले तो पॉज लोगे, एक थोड़ी सी छोटी सी सटल सी स्माइल करोगे एंड फिर बोलोगे इंटरेस्टिंग, हाँ ऐसा बोलो। उसके बाद या तो फिर टॉपिक को चेंज कर लो या तो फिर जो भी उसने बोला कंप्लीटली इग्नोर कर दो। एंड अगर तुम मुझे पूछोगे कि ऐसा मैं क्यों करूं, तो फिर इसका जवाब देता हूं मेरे भाई, क्योंकि लड़कियां है ना हर बार तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करती है एंड अगर तुम बार बार उसके इमोशंस में घुस जाओगे ना, तो तुम इस टेस्ट में तो फेल हो ही रहे हो एंड साथ ही साथ अट्रैक्शन भी ड्रॉप हो रहा है एंड साथ ही साथ बंदी को तुम्हारे साथ मजा भी नहीं आ रहा एंड साथ ही साथ तुम्हें भी एक मैन की तरह फील नहीं होगा। सिंपल सी चीज समझो ना यार, वो तुम्हें पसंद कर रही है, राइट, तो वो देखेगी तो सही ना कि अगर मैं इस बंदे की लाइफ में जा रही हूँ तो ये बंदा रियली में इसके इमोशन से शेकन अप तो नहीं हो जाएगा ना, ये इतना ज्यादा जल्दी टूट तो नहीं जाएगा ना। एंड अगर हाँ जवाब अगर हाँ है मेरे भाई, तो अट्रैक्शन ड्रॉप होता जाएगा एंड अगर तुम वहां पे अपने इमोशंस पे खड़े रहते हो तो क्या होता है, बंदी और भी ज्यादा तुम्हारे पीछे है ना पागल होने लगती है। द व्हाट्सएप टेस्ट की बात करते हैं, एक कॉमन से सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। बंदी ने तुम्हें मैसेज किया होगा, तुमने 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं दिया एंड अब वो वहां से मैसेज सेंड करेगी, अरे तुम वापस ऐसा कर रहे हो, वापस मुझे इग्नोर करने लग रहे हो, 2 घंटे से तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऐसा कुछ वो बोलेगी। अब मोस्ट बंदे यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो पैनिक के स्टेट में आ जाते हैं, उनकी गांड फटने लगती है कि अरे यार बंदी तो अब मेरी लाइफ में से चली जाएगी, मैं क्या करूँ। फिर सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे, अरे यार मैं रियली में बिजी था, मेरे बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया था, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें बताने लगेंगे एंड सडनली तुम क्या कर रहे हो ना मेरे भाई, अपने आप को क्वालिफाई करवा रहे हो ताकि वो मोहतरमा तुम्हें सिलेक्ट करे। तो ये दिक्कत आ रही है। एक मैस्कुलिन प्रेजेंस एंड एक मैस्कुलिन मैन कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन में, वो है ना सबसे पहले तो रिलैक्स यार, आई वॉज बिजी, इतना छोटी सी चीज, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं होता क्या यार, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, मैं बिजी था क्या है, नहीं हो सकता क्या मैं बिजी,
इतना सा तुम्हें बोलना होता है। या तो फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज तुम कर सकते हो यहाँ पे, अब तुम्हें ना उसकी इमोशनल टोन को कंप्लीटली इग्नोर कर देना यहाँ पे, एंड फिर तुम क्या बोलोगे पता है, अरे तुम कल शाम को क्या कर रही हो, ऐसा कुछ बोलो, ठीक है। चेंज हो जाते हैं बंदी के इमोशंस है ना, यूं चेंज हो जाते हैं। एंड हाँ, मैसेज को शॉर्ट रखना मेरे भाई, काम रखना एंड नॉन रिएक्टिव रखना, ठीक है, बस इतना सा कर लेना। बाय द वे ये तो है ना मैंने छोटी सी चीज तुम्हें समझाई है, एंड ऐसे ही बंदी इमोशनली तुम्हारे बार बार टेस्ट लेती रहती है, बार बार हरकतें करती रहती है, बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो उन सारी चीजों में एग्जैक्टली करना क्या है, यही सारी चीजें मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे कोर्स में मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। तो तुमने अगर अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया ना मेरे भाई, तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी लाइफ में एक फ्रेम को डेवलप करो। एंड देखो फिर वो बंदी कैसे तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमती रहती है, क्यों नहीं घूमेगी, अगर तुम एक मैन की तरह बिहेव करना सीख जाते हो तो वो घूमेगी। तो इसीलिए मेरे भाई एक मैन की तरह बिहेव करना सीखो, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, एंड उस कोर्स को परचेस करो एंड अपनी लाइफ में एक फ्रेम को डेवलप करो। मिस्टेक जो स्मार्ट बंदे करते हैं, जो भी बहुत ज्यादा समझदार होता है ना बंदा, तो वो क्या गलती करता है पता है, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि यार मैंने ये इसलिए किया था ताकि वो ऐसा हुआ था, एंड ऐसा 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 वैसा सारी चीजें बोलेगा। क्यों पता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखूंगा इससे, एंड बंदी मेरे पे फिदा हो जाएगी, लेकिन फिदा कुछ नहीं होने वाली, चली जरूर जाएगी। एंड उनका ये चीज करने के पीछे का रीजन है ना सिंपल है, क्योंकि वो लॉजिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड उनको पसंद होता है कि यार वो एक प्यारा सा मजे सा डिस्कशन करे। लेकिन मेरे भाई इस चीज पे है ना अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, एंड ना ही बंदी को ये लैंग्वेज समझ आती है। सो जितना ज्यादा तुम बंदी को एक्सप्लेन करोगे, जितनी ज्यादा कन्वर्सेशन सीरियस होती जाएगी, उतना ही ज्यादा मेरे भाई एक रोमांटिक टेंशन जो होता है ना वो डिसअपीयर होता जाएगा। एंड इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा अपने आसपास है ना, जरा आंखें खोल के देखो, ऑब्जर्व करना सीखो। तुमने ऐसे कपल्स को जरूर देखा होगा जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रहे हैं ना, एक रूममेट्स की तरह बिहेव करेंगे। क्यों पता है, क्योंकि उनके बीच में ना कोई टेंशन है ही नहीं, कोई फिजिकल अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई जो टेंशन स्पार्क क्रिएट होना चाहिए ना वो कुछ भी नहीं है। एंड इसीलिए वो बस एकदम फ्रेंडली वाइब जैसे एकदम भाई बहन की तरह रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन होता है कपल है वो, तो ऐसा भी होता है। तो तुम्हें सोच लेना कि ऐसी सिचुएशन चाहिए तुम्हें अपने साथ। एनर्जी ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारे शब्द नहीं। लड़कियां है ना कॉन्स्टेंटली रीड करती है एनर्जी, तुम्हारी काम प्रेजेंस को, तुम्हारे टोन को, तुम कितना स्लोली बात कर रहे हो, एंड तुम्हें जरा सा भी रश नहीं है कि यार मुझे जल्दी से जल्दी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसी कुछ तलब नहीं मची हुई तुम्हें। एंड जो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली एक मैस्कुलिन मैन की तरफ फील होता है उस बंदी को। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हें मेरे भाई की है ना, तुम जितनी स्पीड में अभी बोल रहे हो ना, उससे 15 से 20% कम स्पीड में बोलो। देखो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी है ये। एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज को है ना थोड़ा रिलैक्स करना सीखो, एंड तुम्हें कितना भी ज्यादा दौड़े नहीं जा रहे किसी को इंप्रेस करने के लिए, ये चीज याद रखना। बिकॉज जिस टाइम पे तुम अपनी जी जान लगा दोगे ना उस बंदी को इंप्रेस करने के लिए, वही वो टाइम आएगा कि तुम अपना पावर कंप्लीटली लूज कर चुके हो। क्यों आखिरकार कुछ बंदे एफर्टलेसली अट्रैक्शन को हासिल कर लेते हैं। तुमने जरूर अपनी लाइफ में ऐसे कुछ बंदे देखे होंगे जो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियां उनके पीछे पागलों की तरह घूमी जा रही है, पागलों की तरह मरी जा रही है। क्या सीन है यार। एंड मीनवाइल दूसरे लड़कों के पास पैसे है, लुक्स है, स्टेटस है, लेकिन फिर भी लड़कियां अट्रैक्शन लूज करती जा रही है। तो आखिरकार मसला क्या हो रहा है। एंड इन दोनों बंदों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, इमोशनल फ्रेम का, जो तुम्हारे पास भी मे बी नहीं है। एंड ये चीज याद रखना, इमोशनल फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। एक बंदा बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड बिहेव कर रहा है, एंड दूसरा बंदा बार बार रिएक्ट करता जाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, समझाता है, यही आता है उसको, यही बचपन से सिखाया है, एंड यही करेगा। तो नहीं मजा आता यार बंदी को तुम्हारे साथ। एंड बिलीव मी मेरे भाई, बंदी है ना इस डिफरेंस को इंस्टेंटली यूं समझ लेती है। तो ये चीज को याद रखना। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये चीज को याद रखना कि अट्रैक्शन इसलिए डिसअपीयर नहीं हो जा रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी है, वो इसीलिए गायब हो जाता है मेरे भाई क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशनल फ्रेम नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है। एंड जिस मोमेंट पे तुम अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, डिफेंड करना स्टार्ट करोगे, एंड आर्ग्यू करना स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे जीवन में है ना ज्यादा से ज्यादा बकचोदी आएगी। तो याद रखना ये चीज को। एंड ऐसी सिचुएशन में अट्रैक्शन धीरे धीरे ड्रॉप होने ही वाला है। तो मेरे भाई तुम्हें एक ऐसा काम बंदा बनना है जो इमोशनली है ना रिएक्ट नहीं करता। बंदी भले ही कितना भी चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, तुम्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे जैसे ही तुम
इमोशनली लेस रिएक्शन देना सीख जाते हो ना मेरे भाई, तो उस टाइम पे तुम ऐसे बंदे बन जाते हो जो हार्ड टू रिप्लेस है। तो ऐसा बंदा तुम्हें बनना है ना, तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड मेरे भाई मैस्कुलिन फ्रेम को डेवलप करो अपनी लाइफ में। किसका वेट कर रहे हो? क्योंकि बिलीव मी, वो मेरा मास्टरपीस कोर्स है एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है उस कोर्स को बनाते टाइम, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कि तुम कभी भी निराश फील नहीं करोगे उस कोर्स को परचेज करने के बाद। एंड तुम्हें ना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएगी कि क्यों ये चीज़ें हो रही थी एंड कैसे इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ जाएगी। तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक को चेक करो एंड मेरे भाई अपनी लाइफ में फ्रेम को डेवलप करो, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।